अपनी कैलकुलेशन मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो कैलकुलेशन मजबूत करने के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा हम किस तरह तेज़ी से कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक तो 2 अंकों की जो संख्याएं होती है उनका आपस में गुणा, और 3 अंकों वाली संख्याएं इनका भी हम गुणा जल्दी से किस तरह कर सकते हैं वो सीख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 अंकों से। जैसे हमें संख्या दे दी 23 और आपको कहे इसको गुणा करो 13 से, तो ऐसी क्या ट्रिक हो सकती है जिससे कि हम जल्दी से कर सकें। तो एक तो इसका परंपरागत तरीका होता है कि 3 को हम इस 3 से गुणा करें, फिर 2 से उसको यहाँ लिखें, फिर एक क्रॉस का निशान लगाएं, फिर 1 से गुणा करें, फिर जोड़ें। ये तो लंबा मेथड है। हम एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर, उसमें हमारे पास 3 तरह के स्टेप होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और तीसरा स्टेप तो बिल्कुल ईजी है। उसमें क्या होगा, ये जो दोनों अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि इधर इस तरफ हैं, दाहिने हाथ या यूनिट प्लेस पर हैं, इनकी आपस में गुणा करनी होगी। और तीसरे स्टेप में जो इधर वाले दोनों अंक हैं इनकी आपस में गुणा करनी होगी। अब बचा है बीच का स्टेप। इसमें क्या है, तिरछी गुणा होगी, 3 की 2 के साथ और 3 की 1 के साथ, उनको फिर हम जोड़ देंगे। तो अब इन ट्रिक को अपनाएं। तो पहला काम 3 3 9, फिर दूसरा स्टेप उसमें क्या है, तिरछी गुणा, 3 दूणे 6 और 3 1 कम 3, तो 6 और 3 9। और तीसरा स्टेप क्या है, इधर गुणा, 2 1 कम 2। तो सीधा एक लाइन में ही हम आंसर निकाल सकते हैं 299। अब बात ये आती है कि इसको याद कैसे रखें। तो उसको हम एक चीज़ और लिख लेते हैं। जैसे ये आपके अंक हैं ए बी और सी डी, यानी ये तो ए और बी है, ये सी और डी है। तो पहला स्टेप हो जाएगा बी गुणा डी, दूसरे स्टेप में पहले और चौथे की गुणा यानी तिरछी गुणा, ए की डी के साथ गुणा प्लस बी की सी के साथ गुणा। तो 2 स्टेप हो गए। तीसरा बिल्कुल इजी है, ये वाले दोनों, ए गुणा सी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट याद रखना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे थोड़े टफ लें, जैसे हमें कहे कि 56 को आप कीजिए 37 के साथ गुणा, जल्दी से करनी है। तो पहला स्टेप इन दोनों की गुणा, 7 6 42। तो जो भी हासिल बचे उसको आपने एक तरफ लिख लेना है, या आप माइंड के अंदर ही रख सकते हैं कि 7 6 42, 4 बच गई कैरी। अगला स्टेप क्या है, तिरछी गुणा होगी, 5 7 35 और 6 3 18, इन दोनों को हमें जोड़ना होता है। तो 35 और 18 हो गए 53, 4 कैरी भी थी, कितने हो गए 57। तो 57 का 7, अब कैरी कितनी होगी 5 हो गई। अंतिम स्टेप 5 3 15 और 5 कैरी 20, 2072। तो इस तरह से काफ़ी कम समय के अंदर हम एक लाइन के अंदर जल्दी कर सकते हैं। इसमें भी आपका यदि जोड़ मजबूत है कि जल्दी से हम कैसे जोड़ सकते हैं डबल डिजिट को, तो फिर तो बहुत ही कम समय लगता है। और जैसे ही हम इनका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इस मेथड का, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है और एक्यूरेट भी हो जाती है। एक और एग्जांपल लें, जैसे 99 को आपने गुणा करनी है 87 के साथ। तो पहला स्टेप 7 9 63, 6 हासिल होगी। अगले स्टेप में अब आपने तिरछी गुणा है, तो 9 7 63, 8 9 72, 63 और 72 हो गई 135। 6 कैरी भी थी, तो कितना हो गया 141। अब हो गई 14 कैरी, 9 8 72, 72 और 14 हो गए 86, तो 8613। तो इस तरह से हम जल्दी से कर पाते हैं। अब ये तो था 2 अंकों के लिए। उम्मीद करता हूँ 2 अंकों की गुणा आप सीख गए होंगे। अब ऐसे ही कुछ स्टेप हम, यानी ऐसी ही ट्रिक हम 3 अंकों के लिए भी ढूंढ लेते हैं। अब देखते हैं 3 अंकों की संख्या को कैसे हम आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे एक संख्या हमने ले ली 123 और इसको गुणा करना है जैसे 213 से। तो परंपरागत तरीका तो लंबा होगा, टाइम काफ़ी लगेगा। इसमें भी एक ट्रिक होती है, उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 स्टेप होंगे, 1 2 3 4 और ये 5वां हो जाए। तो इन 5 स्टेपों के अंदर क्या है, जो एक तरफ हम, चलिए फॉर्मूला भी लिख लेते हैं साथ साथ, ताकि जल्दी से आप समझ सको। ए बी सी डी ई और एफ, यानी ऊपर वाली संख्या ए बी सी है, नीचे वाली डी ई एफ है। पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों की गुणा होगी, सी गुणा एफ। ये तो इजी स्टेप है बिल्कुल। दूसरे स्टेप में
जो पहले ए और डी है इनको आपने छोड़ देना है, यानी ए और डी को हमने छोड़ दिया तो क्या दिखाई दे रहा है, बी सी ई एफ इनकी आपस में तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी बी की एफ के साथ प्लस सी और ई की गुणा और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने लिए दो एलिमेंट, कौन कौन से, सी और एफ, इनमें हमें लेने पड़े हैं 4, तीसरे स्टेप में हम 6 लेंगे। 6 लेने का मतलब सभी की गुणा करनी होगी। अब किसकी किसके साथ है, पहला और आखिरी, इधर से पहला और ये आखिरी, और बीच में बच गए उन दोनों की। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए की गुणा एफ के साथ प्लस डी की सी के साथ प्लस बीच के दोनों बी की गुणा ई के साथ। तो इसमें हमने 6 डिजिट ले लिए हैं। अब फिर से लेंगे 4 और लास्ट में 2। तो याद रखना तो आसान है, 2 4 6 4 2, चाहे नीचे से याद रखो चाहे ऊपर से, सेम ही पैटर्न है। अब चौथा स्टेप क्या है, 4 की गुणा, यानी अब हम इधर वाले दोनों को भूल जाएंगे, सी और एफ को, तो इनकी आपस में कर देंगे, यानी ए की गुणा ई के साथ और बी की गुणा डी के साथ, और उनको जोड़ देंगे। लास्ट स्टेप उसके अंदर जो बच गए पहले 2, ए गुणा डी। अब इसको हम इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, सी और एफ यानी अंतिम 2 की गुणा है, तो 3 3 9 डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब 4 की गुणा करनी है, यानी 2 की 3 के साथ, 3 की 1 के साथ, तो 3 दूणे 6 और 3 एक कम 3, 6 और 3 9। अब सभी की गुणा है तीसरे स्टेप में, किसकी, 3 एक कम 3 और 2 3 6, तो 3 एकम 3 और 6 हो गए 9 और 2 ये हो गए 11, एक हासिल है वो हम यहाँ रख लेते हैं। फिर चौथा स्टेप आएगा ए ई, यानी पहला और ये 1 एकम 1, इन दोनों की 4, तो 1 एकम 1 और 2 दूने 4 और 1 5, एक हमारे पास आई थी कैरी 6, और लास्ट स्टेप ये है 2 एकम 2, तो 26,199। अब यदि हमें इनकी प्रैक्टिस है तो हमें ABCD ये करने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट इसमें ही अप्लाई कर देंगे कि पहला स्टेप इन दोनों की गुणा, दूसरा स्टेप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, तीसरे स्टेप में सभी की गुणा करनी है, तो 1 की 3 के साथ, 3 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ, फिर चौथे स्टेप में इनकी आपस में हो जाएगी, और लास्ट में ये है। तो इस तरह से आप 3 अंकों की संख्या को भी जल्दी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 275 को हमने 124 के साथ गुणा करना है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे 4 5 20, कितनी आगे कैरी 2, कैरी एक तरफ लिखते जाएंगे, 4 7 28 और 5 दूने 10, 28 और 10 38 और 2 ये हो गई 40, तो 40 का भी 0, कैरी क्या मिलेगी अब 4। अगला स्टेप में सभी की गुणा है, तो 2 चौके 8, 5 एकम 5, 8 और 5 13, 7 दूने 14, 13 और 14 हो गए 27, 4 ये कैरी 31 का 1, अब हासिल हो गई 3। अब पहले 2 की बारी है, 2 दूने 4 और 7 11 और 3 14, 1 बचा है, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 34,100 ये इनकी गुणा है, हमने डायरेक्ट विद इन 10 सेकेंड्स ही करती है। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि ये ट्रिक तो दोनों ठीक है, अगर एक 2 अंक का हो और एक 3 अंक, यानी एक संख्या 2 अंकों की है एक 3 अंकों की, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, अब 275 को 24 से गुणा करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं, तब भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे और यहाँ मान लेंगे कि ये 0 है, तो 6 डिजिट हो गए। अब यही हमारी ट्रिक अपना कर जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इनकी आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत थोड़े समय में आप इनके अब अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा और कैलकुलेशन काफ़ी मजबूत होगी। धन्यवाद।